2,56,00,000 रुपए है। नए गाड़ी के 75 इसमें गाड़ी के हैं, जैसे मेरठ से वैसे ही है इंशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है? 100 किलो हमारे किले में। आप जानना ये 8 लाख मस्जिद में है गाजियाबाद वालों को, ये 11 लाख रुपए पढ़ाने वाली को। दो जी को 11 लाख, ये 11 लाख जूती चुराई। 2,56,00,000 रुपया दूल्हा को जहेज का दिया जाता है, उसमें गाड़ी भी है। 11 लाख रुपया जूता चोराई का। चोरी करने के 11 लाख रुपए, ये मुसलमानों की अजीब रस्म है। मुसलमानों के यहाँ शादियों का अजीब मामला है। चोरी करने वाले को सजा दी जाती है, लेकिन यहाँ जूता चुराई के नाम पर 11 लाख दिए, 11 लाख पढ़ाने वाली को दिए गए हैं। बहरहाल और भी उन्होंने खर्च किया है। अब इतनी महंगी शादी है कि 2,56,00,000 रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। ये शाही शादी कहला रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो करोड़ों की शादियां होती हैं और जो करोड़पति होते हैं शादी करने वाले, और आप इन लोगों का सर्वे करें कि ये कितनी ज़कात निकालते हैं, तो बड़ी कम तादाद ऐसे करोड़पतियों की होती है जो सही माना में ज़कात निकालते हैं, अपने माल को पाक किया करते हैं। ये माल को पाक नहीं करते हैं, लेकिन नामो नमूद के लिए, नुमाइश के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया में शोहरत के लिए ये सब काम किया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, हदीस पाक में आया है कि वो अमल कभी कबूल नहीं होता जो दिखावे की नीयत से किया जाता है। शादी को एक कारोबार बना के मुसलमानों ने रख दिया है। हालांकि इस्लाम का पैगाम यह है कि आप निकाह को आसान करो ताकि दूसरे बुरे काम मुश्किल हो जाएं, लेकिन आज निकाह करना ही मुश्किल है, इसलिए बुरे काम आसान होते जा रहे हैं। यानी कि जिना लोग बड़ी तादाद में करते जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए आसान है। हदीस पाक में निकाह को आधा ईमान करार दिया है। निकाह के बारे में हुजूर पाक ने फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि जो निकाह करने की ताकत रखता हो और वो अगर निकाह ना करे तो फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। आज वजह क्या है? मुसलमानों के अंदर आप देखेंगे कि वक्त पर शादी नहीं हो रही। उसका रीजन यही वो शादियां हैं जो लोग देखते हैं तो उनका जो मुंह है ना, वो लालच का ओर फैल जाता है। उनका दिल बड़ा हो जाता है कि फला को इतना करोड़ मिला, इतना लाख मिला, हम अब इससे बड़ी शादी करके बताएंगे, जिसका रिजल्ट ये आता है कि लड़की की उम्र 40 के करीब हो जाती है, लड़का भी 40 के करीब हो जाता है। जिस लड़की और लड़के की शादी 22 साल या 24 साल की उम्र में हो जाने थे, उनकी शादियां 38 साल 42 साल में हो रही हैं। जिसका रिजल्ट यह है, जिसका नतीजा यह है कि वो कई साल से गुनाहों में मुब्तला होते हैं और बहुत सी लड़कियां अपना रिलीजियन, अपना धर्म भी बदलकर दूसरों के साथ चली जाती हैं। ये वही चीजें हैं जो आज हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ले लिया है। बढ़ती हुई महंगाई और कम आमदनी मुसलमान की, और इतना शादी पर खर्चा। बहरहाल ये कहां के लोग हैं, कौन है, मैं इधर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तमाम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहला निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल की है और आपने जो निकाह किया वो हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, उनकी उम्र 40 साल की है। हुजूर ने पहला निकाह 2 शोहरों से, बेवा वो हो चुकी थी, उनके पहले 2 शोहर का इंतकाल हो चुका था, उनसे आपने किया। सिंपल अंदाज में किया ताकि उम्मत को दर्स मिले, सबक मिले, और कोई भी दुनिया के अंदर बेवा से निकाह करने में झिझक महसूस ना करे। लेकिन आज वही उम्मती निकाह करने में एक बेवा से झिझक महसूस करता है, और न जाने कितनी बेवाएं ऐसी हैं जो गलत रास्ते पे चल रही हैं, उनका निकाह ना हुआ या उन्हें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी चीज आप देखिए, जब हजरत अली का निकाह हुआ, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली से किया, तो कितना सिंपल अंदाज है। एक हलवा आपने तकसीम किया था जो खजूर और पनीर का बनाया था, शहद मिलाकर, और वही सहाबा में तकसीम कर दिया था, और अपनी बेटी की रुखसती फरमाई थी। चंद बर्तन मिट्टी के आपने दे दिए थे। आप देखें शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का निकाह हुआ,
तो किस अंदाज में हुआ, एक सिंपल अंदाज में इजाब कबूल हुआ और एक ऐसी लड़की को उन्होंने एक्सेप्ट किया था जो अपाहिज थी। बज़ाहिर वो अपाहिज नहीं थी, लेकिन उनको पहले ही बताया गया ऐसी लड़की है जिसमें 5 ऐब है, उनसे निकाह करना है। तो खुदा के खौफ की वजह से, आखिरत की वजह से बड़े पीर गौसे आजम के वालिद ने निकाह कर लिया। आप देखिए सहाबा इकराम ने कितने सिंपल अंदाज में निकाह किए और किस अंदाज से निकाह किए। एक सहाबी है, उनको एक लड़की पसंद आ जाती है, ये बात उन्होंने अपने दोस्त से शेयर की और कहा कि मुझे फला साहब की लड़की पसंद है, आप मेरे निकाह का पैगाम लेकर जाइएगा। उनके दोस्त जो है वो निकाह का पैगाम लेकर उनके घर गए, लड़की वालों के यहां। लड़की के फादर, लड़की के वालिद ने कहा कि मुझे तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं है, वो जो तुम पसंद हो, क्या आप मेरी बेटी से निकाह करोगे? तो वो जो दोस्त गए थे निकाह का पैगाम लेकर, जब लड़की के वालिद के इरादे को उन्होंने जांच लिया तो कहा ठीक है मैं आपकी लड़की से निकाह कर लूंगा। तो वहीं पर उनका निकाह हुआ, 2 गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो गया। और वो जब वापस आए तो दोस्त इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ मेरे भाई, आप मेरे निकाह का पैगाम लेकर गए थे? तो इन्होंने कहा कि मैं वाकई तुम्हारे निकाह का पैगाम लेकर गया था, लेकिन लड़की के वालिद ने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे जो है एक्सेप्ट किया, मुझे पसंद किया और अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दिया। तो दोस्त ने मुबारकबाद पेश की कि भाई आपको मुबारक हो, आपने निकाह हो गया। तो ये वो जज्बा था कि एक तो उनमें आपस में इतनी मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत का पैगाम जो हुजूर पाक ने दिया ना, आका करीम ने क्या फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, जहां जिसको तकलीफ होती है वो पूरी दुनिया का मुसलमान तड़पता है। लेकिन क्या आज मुसलमानों के दिल में वो दर्द नहीं रहा गरीब बेटियों के लिए कि वो रातों को तड़पती हैं, बेचैन होती हैं, बेकरार होती हैं? क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया जाए? एक शादी का वीडियो मैंने अभी कुछ दिन कबल बनाया था, खंडवा के अंदर जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर एक फंक्शन हुआ था, इज्तिमाई निकाह हुए थे। लड़की वालों से ओनली 30,000 रुपए लेकर तमाम कमेटी वालों ने उनकी लड़कियों के हाथ पीले करे और निकाह कर दिए, यानी कि बारातें आई और वो रुखसत हो जाती हैं। वो लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं। 30,000 रुपए में निकाह नहीं हो सकता, लेकिन वो अमीर लोग जिनके पास दौलत है उन्होंने डोनेट किया, अपने पैसे को सही जगह पे लगा दिया। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में 2,56,00,000 ना दिए, बल्कि गरीब की बेटियों के लिए 2 करोड़ का खर्चा उन्होंने कर दिया। तो वो सेठ, करोड़पति, अरबपति, वो काबिल मुबारकबाद हैं और उनकी दौलत भी काबिल मुबारकबाद है। वो दौलत देखिए अपने लिए खर्च करे या अपनों के लिए खर्च करे तो उससे क्या फायदा होता है? अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो उसका सही इस्तेमाल किया जाए। अब ये इस वीडियो में नुमाइश की गई है, ऐलान किया गया है, ये चीज वो है जो दूसरे लोगों के वाकई तकलीफ देने वाली होगी, दिल दुखाने वाली होगी। गरीब की बेटियों का दिल तो जाहिर सी बात है दुखा ही करता है जब उनकी उम्र बड़ी परवान चढ़ जाती है और उनके बाप के पास कर्जा है, अभी वही अदा नहीं हो पा रहा और वो कहां से शादी करें। तो वो सोच विचार में रहती हैं कि कहां से हमारे बाप इंतजाम करेंगे। तो मुसलमानों, ये वो चीजें हैं जिसके बारे में कयामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा। दौलत के बारे में भी पूछा जाएगा। सोसाइटी के अंदर जो ये महंगाई का एक माहौल बना दिया है, लेन देन का, जहेज का, ये साजो सामान का, इसके बारे में भी पूछा जाएगा कि तुम रसूखदार थे, तुम पावरफुल थे, तुम पैसे वाले थे, तुम दौलत वाले थे, तुम शोहरत वाले थे, तुम ताकत वाले थे, तुम समाज के जिम्मेदार थे। तुम चाहते तो इन चीजों को बैन कर सकते थे, इन्हें खत्म करके गरीब बेटियों के शादियों में आसानियां पैदा कर सकते थे। लेकिन तमाम वो चीजें हैं जो आज की जा रही हैं, लेकिन कयामत में इसका हिसाब जरूर होना है, ये याद रखिएगा। इसलिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दौलत दी है और आप अपनी बिरादरी के अमीर हो, आप अपनी बिरादरी के सेठ हो, तो ये आप पर लाजिम बनता है आप अपने पैसे को, अपनी दौलत को अपनी कम्युनिटी की लड़कियों पर शादी में उनके खर्च करो और इंतजाम करो। आज एक करोड़पति उठेगा कि मैं 50 लाख देता हूं, तो दूसरा भी उठेगा कि मैं 1 करोड़ देता हूं। इस तरह से एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो सकती है और तमाम गरीब बच्चियों की शादियां भी हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये बातें कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं, अमल करने में बहुत ज्यादा दुश्वारियां होती हैं। मैं यही कहूंगा जो भी नामो नमूद के लिए किया करते हैं अरबपति खरबपति, अगर ये ज़कात नहीं देते हैं तो कयामत के दिन बड़ा सख्त हिसाब इनसे होने वाला है। कयामत के दिन इनसे इनकी दौलत के बारे में जरूर पूछा जाएगा, कहां से कमाया, कैसे खर्च किया और कहां कहां खर्च किया। ये वो तमाम चीजें हैं जो कयामत के दिन तुमसे पूछी जाएंगी। उन दौलत वालों से पूछा जाएगा, शोहरत वालों से जरूर पूछा जाएगा। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, वो खंडवा की इज्तिमाई शादियां जहां उन लोगों ने कम से कम 56 या 58 लड़कियों के निकाह कराए,
या ये शादी बेहतर है जिसमें 2,56,00,000 रुपए एक ही इंसान को दे दिए गए और बहुत सी गरीब बच्चियां आज भी अपने घरों में सिसक रही हैं, तड़प रही हैं, इंतजार है उनको किसी के आने का, कोई सेहरा सजा के सर पे आएगा, उन्हें दुल्हन बना के लेके जाएगा, उनके बाप की ऊपर से एक बोझ को हटाएगा, एक टेंशन को हटाएगा, एक फिक्र को हटाएगा, एक परेशानी जो उसके बाप के दिमाग में है कि पैसा कहां से आए। क्या ऐसे लोग आएंगे? तो बहरहाल आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा और बहुत दूर तक इस पैगाम को जरूर पहुंचाइएगा।